बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। कहेउ सो मते अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जे ही हे तुझे ही सुन मुन मिटाहे विषाद। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जित हेतु से हुआ, उसे हे मुनि सुनो, और यह सुनने से तुम्हारे मन का विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शुंभ गए कुभंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगत ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुन महेश परम सुख पानी। ऋषि पूछी हर भक्त सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगत जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी का पात्र मानकर भक्ति का पूर्ण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथाएं कहते और सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। तहीं अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजे राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचार रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कही विद दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी हृदय में विचारते हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो।
प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सत्य न जाहि मूर्ख सोई, शंकर और अतिलो क्षोभ। मन डोर लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई युक्ति ठीक से नहीं बैठती थी। एहि विद भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस शीशा। लीन नीच मारिच संगा, भयो तुरौ सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। कर छूल मूड हर वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदत न तेहि। मृग बंद बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसने श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो।